आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो शायद 90% लोग ही इसे जानते हैं, इसे यूज़ करना। वरना तो बहुत सारे लोग इस फंक्शन को सीख लेते हैं, बट उन्हें कह दीजिए एक्चुअल डेटा पे अप्लाई करने के लिए तो वो ये फंक्शन को सही डेटा पे अप्लाई नहीं कर पाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं इस फंक्शन को कैसे डेटा पे अप्लाई करूँ। बट मैं आपको बताऊँगा आज इफ़ फार्मूले को। इफ़ फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि एक लॉजिकल बिल्ड करता है किसी भी डेटा सेट में। तो इस वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फार्मूले को हम 5 स्टेप में समझने वाले हैं, 5 लेवल के हिसाब से, इजी टू हार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेवल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा लेवल है सिंपल इफ फार्मूला। सिंपल इफ फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं अपने डेटा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर सेल्समैन का नेम है, उन्होंने यहाँ पर क्लाइंट क्लोज किए हैं। अब मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि जिन्होंने यहाँ पर 40 से ऊपर क्लाइंट क्लोज किए हैं उसे मुझे बोनस देना है, जिन्होंने 40 से नीचे क्लाइंट क्लोज किए हैं उसे मुझे बोनस नहीं देना है। तो इसके लिए हम इफ़ फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे इफ़ फार्मूला, उस पर टैप प्रेस करेंगे। यहाँ पर आ चुका है इफ़ का आर्गुमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिक टेस्ट, जबकि हमने जान चुके हैं कि हम इफ़ फंक्शन एक लॉजिकल फार्मूला यानी डेटा के साथ लॉजिक बिल्ड करना होता है। तो लॉजिक हमारा क्या है, यहाँ पर ये जिन्होंने क्लाइंट क्लोज किया है इस सेल्समैन ने, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे C3 ग्रेटर दैन 40। अगर जो सेल्समैन है अगर ये 40 से ज़्यादा अगर क्लाइंट क्लोज किया है तो हम क्या करने हैं, तो हमको यहाँ पर बोनस देना है। तो यहाँ पर ES टाइप करेंगे, YES डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है तब हम यहाँ पर इसको नहीं देना चाहते। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर नो टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया था वो इफ फंक्शन के साथ यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। जिन्होंने यहाँ पर सेल्समैन ने 40 से ऊपर क्लाइंट क्लोज किए थे उनका बोनस यस है, जिन्होंने इससे नीचे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया था उनके सामने यहाँ पर नो टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इस तरह आप जान गए किस तरह इफ फंक्शन एक सिंपल डेटा में यूज होता है अपने आर्गुमेंट के साथ। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लेवल है हमारा इफ्स फंक्शन। इफ्स फंक्शन भी एक इफ़ का ही पार्ट है, यानी अगर जब भी आपको किसी भी डेटा में मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ इफ़ फंक्शन को यूज़ करना है तो आप वहाँ पर इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर सेल्समैन का नेम है, यहाँ पर उन्होंने क्लाइंट क्लोज किया है। क्राइटेरिया ये है कि जिन्होंने यहाँ पर 40 से ऊपर यहाँ पर क्लाइंट क्लोज किए हैं उनको मुझे बोनस 5,000 रुपये देना है, 5,000। जिन्होंने यहाँ पर 20 से ऊपर क्लाइंट क्लोज किए हैं उनको मुझे 2,000 रुपये देने, या जिन्होंने 20 से नीचे किया उनको एक भी रुपए नहीं देने हैं। यानी यहाँ पर हमारा 3 क्राइटेरिया के हिसाब से मैं यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप इक्वल प्रेस करेंगे IFS, इफ्स टैप प्रेस करेंगे लॉजिक टेस्ट 1। लॉजिक टेस्ट 1 में हम यहाँ पर इस न्यू क्लाइंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे C3 ग्रेटर दैन क्या 40, ग्रेटर दैन 40 है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोनस देंगे 5,000। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 5,000 आप यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। लॉजिक नंबर 2 क्या है हमारा, ग्रेटर दैन 20। उसके बाद हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे C3 यहाँ पर, उसके बाद हम ग्रेटर दैन यहाँ पर क्या करेंगे 20, ग्रेटर दैन 20। उसके बाद हम अगर ये ग्रेटर दैन 20 है तब हम इसे 2,000 रुपये देंगे बोनस। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2,000 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है आपका लॉजिक टेस्ट 3। यहाँ पर लॉजिक नंबर 3 क्या है हमारा, लेस दैन 20। तो C3 फिर उसी सेल को टारगेट करेंगे, लेस दैन 20 इंटर करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है तो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 0 प्रेस कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। ये हमारा ट्रिपल क्राइटेरिया के साथ हमारा ये इफ फंक्शन यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है बोनस कॉलम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल्समैन ने यहाँ पर 40 से ऊपर यहाँ पर क्लाइंट क्लोज किए थे उन्हें 5,000 बोनस इंसर्ट हुआ है, जिन्होंने 20 से ऊपर किया उन्हें 2,000 रुपये, और जिन्होंने 20 से नीचे किया उन्हें 0 रुपये मिले हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ इफ्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब तीसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लेवल है हमारा नेस्टेड इफ फार्मूला। नेस्टेड इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है आइए समझ लेते हैं। जब भी किसी डेटा में 2 बार इफ फंक्शन यूज होता है तो उसे हम नेस्टेड इफ फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया, यहाँ पर जिन्होंने सेल्समैन ने 20 से ऊपर क्लाइंट क्लोज किए हैं उन्हें मुझे बोनस देना है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने रेटिंग भी अचीव की है, तो रेटिंग भी उनका 5 से ऊपर होनी चाहिए तभी वो वहाँ पर बोनस मिलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़। तो इक्वल प्रेस करेंगे इफ़,
टैप प्रेस करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इफ़ ओपन हो चुका है। अब मुझे दूसरा इफ़ ओपन करना है, तो उसके लिए हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड टैप प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लॉजिक नंबर फर्स्ट लगाते हैं। लॉजिक हमारा क्या है कि जिन्होंने यहाँ पर क्लाइंट 20 से ऊपर यहाँ पर क्लोज किया है, तो हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 20, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। लॉजिक नंबर 2 क्या है हमारा, रेटिंग। अगर इनका रेटिंग 5 से ऊपर है तो हम यहाँ पर रेटिंग वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं D3, तो हम यहाँ पर D3 ग्रेटर देन 5। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है दोनों, तब मुझे यहाँ पर बोनस इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है तो मुझे बोनस नहीं देना है, तो यहाँ पर हम नो इंटर करेंगे। तो इसको भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम नो इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास डबल क्राइटेरिया के साथ नेस्टेड इफ़ फार्मूले से हमने यहाँ पर बोनस कॉलम में यहाँ पर उसकी बोनस इंडेक्स कर दी है। जिन्होंने यहाँ पर 20 से ऊपर यहाँ पर से क्लाइंट क्लोज किए थे, जिनका रेटिंग 5 से ऊपर था, उनके सामने यस है, और जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता उनके सामने नो है। अब आइए हम चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लेवल 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है सम इफ्स। सम इफ्स फंक्शन बेसिकली आप जानते होंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना। इफ्स हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ सम यानी किसी भी वैल्यू को जोड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास डेटा है, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, सो मैंने यहाँ पर कंट्री है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट है, उसके बाद यहाँ पर क्वान्टिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो स्पेन में भी बिकता है, और वो प्रोडक्ट है वो इटली में भी बिकता है, मतलब कि हर कंट्री में वो एक प्रोडक्ट वो बिकता है। अब मेरे पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, जो ऑलिव्स जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो स्पेन कंट्री में कितना क्वांटिटी यहाँ पर सोल्ड हुआ है। अब मुझे यहाँ पर टोटल यहाँ पर सम चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर सम इफ्स फार्मूले को यूज़ करेंगे। हम इक्वल प्रेस करेंगे सम इफ्स। ध्यान रहे यहाँ पर आपको सम इफ नहीं सम इफ्स यहाँ पर इंटर करना है, सम इफ्स, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया को अटैच कर रहे हैं। ब्रैकेट टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर सम रेंज, हम सम रेंज क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 आपका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट वाले कॉलम को आपको पूरे को सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाले से। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है आपका, ए ऑलिव्स। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा 2, यहाँ पर है कंट्री, तो हम यहाँ पर कंट्री कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, कंट्री, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑलिव्स प्रोडक्ट है वो स्पेन में 2880 क्वांटिटी में यहाँ पर बिका है। तो अगर आप इस कंट्री को यहाँ पर चेंज करते हैं, यानी मैं यहाँ पर सपोज डेट मैं यहाँ पर फ्रांस टाइप करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 720 यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड हुए हैं ऑलिव्स प्रोडक्ट फ्रांस में। तो सो आई होप आप जान गए हैं कि किस तरह सम इफ फंक्शन को यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ क्राइटेरिया के साथ यूज करते हैं डेटा में। आइए अब अपने 5 एंड लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लेवल 5 है हमारा वाइल्ड कार्ड फीचर सम इफ्स के साथ। हमने पिछले स्टेप में जाना कि सम इस फार्मूले को कैसे हम अपने डेटा में यूज़ कर सकते हैं, अब हम उसी के साथ वाइल्ड कार्ड फीचर का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं डेटा की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो क्राइटेरिया है, यहाँ पर ऑलिव्स है, यहाँ पर स्पेन है। ऑलिव्स ये प्रोडक्ट कॉलम में, और यहाँ पर क्राइटेरिया 2 क्या है, यहाँ पर आपका ये एक कंट्री है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी कॉलम में यहाँ पर कंट्री भी है, ऑर्डर आईडी भी है, उसके साथ यहाँ पर अंडरस्कोर है, उसके बाद यहाँ पर कुछ उसके ऑर्डर आईडी हैं। बट मुझे इन ऑर्डर आईडी को इग्नोर करना है और स्पेन किसी भी एक कंट्री को टारगेट करके उनके प्रोडक्ट का सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड फीचर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे सम इफ्स, टैप प्रेस करेंगे। सम रेंज में हम यहाँ पर क्वांटिटी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाए क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया हमारे फर्स्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट, हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जो क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट है, उसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, ये कंट्री है, तो यहाँ पर कंट्री कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। बट मुझे कंट्री में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी है, लेकिन इसको अभी हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड फीचर से यूज़ करेंगे। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2 क्या हमारा, ये एक कंट्री है, तो फर्स्ट सपोज दैट मेरा ये कंट्री किस कॉलम में, G4 सेल में है, तो हम यहाँ पर G4 इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल ये सम इफ्स लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड कार्ड फीचर का यूज़ हमने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कंट्री के साथ साथ ऑर्डर आईडी भी है, कुछ यहाँ पर
सिंबल भी है। हम यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। डबल इंटर करेंगे, फार्मूला ओपन होगा। अब इस स्पेन जो हमारा कंट्री है इसके आगे और पीछे कुछ सिंबल हमको इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसमें स्टार को डिनोट करते हैं। उसके बाद हम M% का यूज करेंगे, फिर इसके पीछे M%, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार, उसके बाद ब्रैकेट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी इग्नोर होकर सिर्फ कंट्री टारगेट होकर उसका सम ऑफ क्वांटिटी आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, सपोज दैट फ्रांस इंटर करता हूँ, फ्रांस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रांस का यहाँ पर डेटा आ चुका है। आई होप आप इस वीडियो से जान गए होंगे किस तरह इफ फार्मूले को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एक्सेल के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।